Can you see the board clearly, Akshita? Yes, sir. देखो पिछला दिन हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताए थे क्वाड्रेटिक का। Yes, sir. तीन बेसिक बात याद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा इज हाउ मच? C by A. Okay, and if I have to factorize this in terms of roots, कैसे लिखेंगे? X square plus A देखो plus. ऐसे ना लिखेंगे। हाँ, yes, sir. अब एक और बात याद होगा, इक्वेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, X square plus x square plus bx plus c is equal to कोई कांस्टेंट नहीं है, ऐसे ना लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, करेक्ट? yes, sir. देखो सम ऑफ रूट्स, ये जो तीन रिलेशन मैंने लिखा है इसके ऊपर तीन वेरिएशन होता है प्रॉब्लम्स का, करेक्ट? तो सबसे पहला वेरिएशन होता है दैट इज फाइंडिंग, द फर्स्ट कैटेगरी इज एक्चुअली फाइंडिंग expression, the value of any expression, okay, in terms of alpha and beta, okay. तो अब ऐसे केस में करना क्या होता है, तो एक काम करो, एक लाइन लिख लो पहले, लिखो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, for finding the value of any expression in terms of alpha beta, convert the given expression in terms of alpha plus beta and alpha beta, in terms of alpha plus beta and alpha beta, ठीक है? चाहे वो कितना भी क्रिटिकल हो, लेकिन ये दो केस छोड़ के बाकी सब जगह अप्लाई करना होता है। हाँ, वो कौन सा दोनों केस है हम उस पर भी आएंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक ही क्वेश्चन में हम कई सारा केस लेते हैं, ओके? लिखो, if alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then find the value of the following expressions. अब देखो मैं कुछ छोटे छोटे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान लो, दूसरा मैंने दिया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। नाउ लेट अस से आई आस्क यू रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, या मैंने पूछा अल्फा टू द पावर 1/4 यानी फोर्थ रूट प्लस फोर्थ रूट ऑफ बीटा, or suppose I ask you a alpha plus b to the power -3 and a beta plus b to the power -3। मैंने छोटा छोटा 5 क्वेश्चन लिया जस्ट दिखाने के लिए। देखो एक्सप्रेशन कैसा भी हो, याद रखो टारगेट एक ही है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अल्फा बीटा कैलकुलेट नहीं किया करना है, ठीक है? देखो यहां से ये डेटा तो हम लिख ही सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से कितना हुआ, -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a, करेक्ट? अब देखो पहला वाला क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या अल्फा प्लस बीटा का होल माइनस टू अल्फा बीटा, हाँ टू अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मुझे मालूम है, -b/a का होल स्क्वायर -2 टाइम्स c/a।
देखो आसानी से इसका वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। देखो इंडिविजुअली अल्फा बीटा कितना भी सिंपल दिखे या मुश्किल दिखे, अल्फा बीटा निकालना मत। अब यहां देखो सेकंड में ऐसे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है। तो अब ये अगर है तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको अल्फा टू द पावर 3 बीटा टू द पावर 3 बाय अल्फा बीटा लिखेंगे। देखो ये स्टेप। अब न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? क्या ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा लिखा जा सकता है? देखो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लिखा है। हाँ अब इन सब का वैल्यू देखो रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। हाँ तो ये माइनस बी बाई ए का होल क्यूब हो गया माइनस 3 टाइम्स सी बाई ए और ये माइनस ऑफ बी बाई ए और डिवाइडेड बाई सी बाई ए। देखो ऐसा पॉसिबल है लिखना। अब एलसीएम ले लो तो देखो ये कितना होता है, यहाँ ए क्यूब है यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ एक ए आ जाएगा। तो ये 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई देखो ए क्यूब इंटू सी बाई ए स्क्वायर सी हो जाएगा। देखो हाँ है ना। देखो तीसरा केस हम दिखा रहे हैं रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? देखो रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर और उस पूरे का रूट ओवर। कैन बी राइट लाइक दिस। अब ये बताओ इस स्क्वायर को अंदर एक्सपेंड करो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 रूट अल्फा बीटा होता है। हाँ देखो इसमें कोई डाउट? अब ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम है कि नहीं? हाँ तो ये दोनों वैल्यूज यहां से पुट कर दो तो ये हो गया माइनस ऑफ बी बाई ए प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ सी बाई ए और इसका रूट ओवर, करेक्ट। तो अब एलसीएम ले लो। देखो ये 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए सी माइनस बी बाई ए और इस पूरे का रूट ओवर। देखो ऐसा होता है। देखो पहला तीनों लिख चुके हो बच्चे। यस सर। देखो कैसा भी एक्सप्रेशन हो करेंगे हम वही काम। वो जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है वी विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। चाहे हम रूट खुद निकाल क्यों ना सकते हो लेकिन फिर भी निकालना नहीं है, सिर्फ 2 ही केस में रूट निकालना होता है, ठीक है। जल्दी लिखो। Should I rub these 3? यस सर। अब देखो फोर्थ रूट जहां पूछा है तो फोर्थ रूट में भी जैसे हमने स्क्वायर रूट में निकाला है वैसे ही इसको भी निकालना है, ठीक है। देखो ये फोर्थ रूट ऑफ अल्फा और प्लस फोर्थ रूट ऑफ बीटा, कैन यू से दिस इज रूट ओवर ऑफ फोर्थ रूट ऑफ अल्फा और प्लस फोर्थ रूट ऑफ बीटा और इसका होल स्क्वायर। देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सर। तो अब इसकी जगह अब एक काम करो, स्क्वायर करो, कितना होता है? रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, आगे बोलो, 2 टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ अल्फा बीटा और इस पूरे का रूट ओवर आएगा। यस सर। अब यहां ध्यान से देखो रूट अल्फा प्लस रूट बीटा हम ऑलरेडी यहां निकाल चुके हैं। तो ये पूरा चीज यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये हो गया रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए सी माइनस बी बाई ए और प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ सी बाई ए, ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैं अल्फा बीटा जनरल लेके कर रहा हूं लेकिन मतलब एबीसी लेके एक्चुअल क्वेश्चन जो आता है उसमें तुमको नंबर्स दिया जाएगा, ठीक है।
अब ये एक्सप्रेशन क्या बारी है, तो देखो अल्फा किस इक्वेशन का रूट है बताओ। देखो इसी इक्वेशन का ना रूट है, हाँ तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। हाँ तो बी अल्फा प्लस सी 0 आया। देखो हाँ इसमें कोई डाउट। अब ये पहला दोनों टर्म से अल्फा कॉमन ले जाओ, तो ए अल्फा प्लस बी और सी को राइट में ले जाओ, क्या ये लिख सकते हैं। हम्म, अब इसको इधर डिवाइड करो, इसको इधर ले आओ, तो दैट इज 1 बाई ए अल्फा प्लस बी। देखो आया। तो अब इसका होल क्यूब कर दो। देखो ये 1 बाई ए अल्फा प्लस बी का होल क्यूब आया। हाँ तो देखो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी का होल क्यूब, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ए अल्फा प्लस बी का पावर -3। हाँ तो अब बताओ ए अल्फा प्लस बी का पावर -3, दैट इज माइनस ऑफ अल्फा टू द पावर 3 बाई सी क्यूब। देखो ये लिख सकते हैं। हाँ अब एग्जैक्टली सेम वे में बीटा भी तो इसका रूट होगा, हम्म, तो सेम चीज पुट करोगे तो कितना आएगा बताओ, ए बीटा प्लस बी का पावर -3 माइनस बीटा टू द पावर 3 बाई सी क्यूब होगा। हाँ अब ये दोनों यहां पे रिप्लेस कर दो, तो देखो माइनस कॉमन ले जाओ, क्या ये एक्सप्रेशन देखो आता है। तो -1 बाई सी क्यूब अल्फा टू द पावर 3 प्लस बीटा टू द पावर 3, देखो ये आता है। हाँ या ना। यस सर। अब ये एक्सप्रेशन तो तुम सीखे हो कि ये तो आसानी से निकाल सकते हो, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो कैन बी राइट लाइक दिस। तो अब इसका वैल्यू कितना आया, माइनस ऑफ बी बाई ए का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ सी बाई ए इंटू माइनस ऑफ बी बाई ए। देखो क्या ये लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लो, सिंपलीफाई कर लो, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर बाहर माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब माइनस ऑफ 3abc और डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू सी क्यूब। देखो आता है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन। नो सर। अब देखो, अब मैं नंबर लेके क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछा भी था और बाद में जेई मेन में रिपीट भी किया था। तो लेट मी टेक वन सच क्वेश्चन। जब भी याद रखो, कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा के टर्म्स में तुम्हें वैल्यू पूछा है, तो अल्फा बीटा निकालना नहीं है, याद रखो। उसको एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ऑलवेज। खाली दो केस छोड़ के याद रखना। मिटाएं इसको बच्चे। यस सर। चलो लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर। If alpha beta are roots of the equation, if alpha beta are roots of the equation x square minus 6x minus 2 equal to 0 and an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n, then find the value of a10 minus 2 times of a8 divided by a9। देखो ऐसे दिया। तो अब यहां ध्यान से देखो, an अगर इतना है, ठीक है, क्या लिखना है, ए तो a10 क्या लिखेंगे बताओ, अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। क्या ये लिखोगे? देखो इसमें कोई समस्या?
अब ये अगर मुझे निकालना है तो देखो ये नंबर्स के साथ इक्वेशन दिया है, हाँ तो मैं अल्फा बीटा निकाल भी सकता हूं, लेकिन अल्फा बीटा इतना गंदा रूट आएगा कि तुम उसको लेके कैलकुलेशन करने जाओगे तो खुद फंस जाओगे। देखो ये कंक्लूजन हम जरूर लिख सकते हैं आसानी से इस इक्वेशन को देख के, हाँ या ना? बीटा इज इक्वल टू 6। तो अब देखो मेरा टारगेट होना चाहिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करो सिर्फ इन दोनों के टर्म्स में। तो यहां देखो एक -2 और -2 क्या है, अल्फा बीटा है, उसमें अल्फा बीटा तो उसको रिप्लेस कर दो। तो यहां लिखेंगे अल्फा बीटा इनटू अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 बाय अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। क्या ये लिख सकते हैं? अब देखो ये अल्फा टू दी पावर 10 और यहां देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा टू दी पावर 9 बीटा माइनस बीटा टू दी पावर 10 माइनस अल्फा बीटा का पावर 9 बाय अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। ठीक है, हाँ, अब देखो पहला दोनों में क्या कॉमन आएगा, अल्फा टू पावर 9 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, प्लस बीटा। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो ये आता है। अब ये दोनों में से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले आओ, हाँ तो अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9 बाय अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। हाँ, ये दोनों माइनस पावर 9, ये अल्फा माइनस पावर 9 और ये बीटा माइनस पावर 9, ये दोनों कट जाएगा। ये तो कट गया, तो बचा कितना, अल्फा प्लस बीटा जो हो जाता है 6 हो तो जाएगा। देखो क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से है। अगर हम रूट पुट भी कर देते तो क्या इतना इजी होता, नहीं समझ में आया? अब देखो ये वाला पार्ट जेई में एडवांस में पूछा था, फिर बाद में रिपीट किया था जेई में। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैंने ये पूछा होता से होल टू दी पावर -4 और बीटा -6 टू दी पावर -4, मैंने बोला ये वैल्यू निकालो। देखो नंबर के साथ देने पे यही सब चीजें कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था ए अल्फा प्लस बी टू द पावर -3, देखो ये कोएफिशिएंट देख के जज करोगे कि हमको वो लॉजिक लगाना है। देखो अल्फा इसी इक्वेशन का रूट है, तो ये हम 0 कहेंगे। अब अल्फा कॉमन ले आओ तो अल्फा -6 इक्वल टू 2, करेक्ट। तो अब इसको इधर ले आते हैं तो अल्फा बाई 2 इज 1 बाई अल्फा -6, तो अल्फा टू दी पावर 4 बाई 16 इज 1 बाई अल्फा -6 का पावर 4, यानी ये अल्फा -6 का पावर -4 देखो कितना वैल्यू देता है। तो सिमिलरली बताओ बीटा -6 का पावर -4 क्या देगा, देखो ये देगा। तो अब मुझे कौन सा सम चाहिए बताओ, तो कैन यू से दैट दिस सम इज इक्वल टू 1 by 16 टाइम्स अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। हाँ, अब देखो ये हम कैसे निकालेंगे बताओ, अब इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखो लिख सकते हैं। अब अल्फा, अच्छा पहले तुम लेफ्ट साइड लिख लियो सब लोग, यस सर। नहीं लिख लो। लॉजिक देखो समझो, इसमें रट्टा मारने का कुछ नहीं है। कभी भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा चाहिए उसका वैल्यू, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिलेशन को यूज करके ही निकालना है, ठीक है।
हाँ आगे कर सकते हैं, वो लेफ्ट साइड खत्म हो गया। तो आगे निकालो आंसर, बताओ कितना आता है। हाँ तो सही है। पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लो। देखो सेम लॉजिक यूज करेंगे। See, this will be alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So 6 square, that means 36 minus 2 into minus 2. So this becomes your 40, correct? तो 40 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 1600, ठीक है, यहां से आगे लिख रहा है। तो दिस इज 1/16 टाइम्स ऑफ 40 का स्क्वायर minus 2 into minus 2 का स्क्वायर, that is 4. ओके, अब सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वो आंसर। रेडी? Yes. अब देखो, मैंने बात किया अभी कि ये दो केस छोड़ के बाकी हर जगह करोगे, ठीक है। तो वो कौन सा दो केस है वो समझाने के लिए मैं उसका रूट लेवल से ही बता रहा हूं, ठीक है। इसे मिटा दें। Yes, sir. और ऐसे बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखो, ये जो पार्ट बता रहा हूं इससे श्योर शॉर्ट ये 3 सेक्शन है ना, तीनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। अब यहां ध्यान देना, अगर मैंने लिखा x³ - 1 = 0, ठीक है। देखो तुम कहोगे ये क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लो। तो देखो क्या ऐसा आता है, पहला फैक्टर 0 किए तो देखो x = 1 इज अ रूट। अब सेकेंड फैक्टर को 0 करो, x² + x + 1 = 0। तो x हम लिखेंगे -1 + -1 - 4 - 3/2, ठीक है। अब रूट ओवर ऑफ -3, रूट ओवर ऑफ -1 into √3 यानी i√3 लिख सकते हैं। i is square root of -1। तो देखो x का वैल्यूज क्या आया, देखो -½ + i times √3/2 -½ - i times √3/2। देखो ये 2 रूट आया। अब एक छोटा सा काम करते हैं, इसका नाम मैंने ओमेगा रखा, ठीक है। ये ग्रीक सिंबल है ओमेगा। तो ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, देखो -½ + i times √3/2 का स्क्वायर। अब देखो -½ का स्क्वायर और इसका i√3/2 का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ -½ into i times √3/2। देखो ये लिखोगे। अब यहां देखो ये 1/4 i² हो गया -1 3/4। देखो 2 कट गया तो यहां पे बचा i times √3/2। 1/4 - 3/4 is -½ -i times √3/2। देखो ये दूसरा वाला रूट तुमको मिल गया। तो ये वाला रूट का नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। अब एक्चुअली देखो ये इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो x² + x + 1 = 0, इसका रूट्स होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका नाम है और इस रूट्स एक्चुअली तुम्हारा ये है। तो अब बताओ ओमेगा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। करेगा। ये पहला रिलेशन आया। Yes, sir. ओमेगा देखो ये वाला इस क्यूबिक का भी तो रूट है,
तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर। करेगा। तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब ये दो रिलेशन याद रखो, ठीक है। जब भी इक्वेशन ऐसा होगा तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसका रूट्स है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा। सिमिलरली ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट्स हो जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इसका रूट्स है, ठीक है। बात समझ में आया? यस तो सर। जब भी क्वेश्चन में ये देखो, इसका खास बात क्या है, देख रहे हो बच्चे? यस। देखो जब भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, देखो तीनों का कोएफिशिएंट सेम है, तीनों का कोएफिशिएंट सेम है। मान लो मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, उसका भी रूट्स यही होगा। खाली अंतर क्या है, देखो यहां एक माइनस है, यहां प्लस है, ठीक है। तो रूट्स तुम्हारा उतना ही होगा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर इस इक्वेशन से मिलता जुलता है तो उस केस में तुम ये दोनों एस्पेक्ट यूज करोगे। मैं क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, देखो लास्ट ईयर जेईई मेन में आया था, ये लिख लियो पहले, लिख लो। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जो जेईई मेन में पूछा था अभी। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, if alpha beta are roots of the equation x square minus x plus 1 equal to 0, roots of this equation, find the value of alpha to the power 101 plus beta का power 107, ठीक है। अल्फा का पावर 101 प्लस बीटा का पावर 107, देखो इसका वैल्यू हमको चाहिए। अब इसमें ऑप्शंस दिया था, ठीक है, 4 ऑप्शन एज यूजुअल है, -1, 0, 1 और 2। तो यहां पे हम इसको अल्फा प्लस अल्फा बीटा में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये देखो ये इक्वेशन और ये सेम है, तो जब भी इक्वेशन इन दोनों से मिलता जुलता होगा तब तुम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो देखो इस इक्वेशन का रूट अल्फा को मैं माइनस ओमेगा कह सकता हूं, और बीटा को क्या कहूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ अल्फा का पावर 101 और बीटा का पावर 107, ये माइनस ओमेगा का पावर 101 और माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 107, ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा। अब बताओ -1 का पावर 101, -1 हुआ, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर इतना है, तो -1 का पावर 107 नेगेटिव। तो माइनस कॉमन ले जाओ, और कॉमन ले आने के बाद देखो 2 into 107 is 214, हाँ या ना? देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ओमेगा का पावर 101 है, तो 101 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकते हो ओमेगा टू द पावर 3 into 71 plus 1,
214 को। तो अब बताओ ये ओमेगा क्यूब का पावर 33 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का पावर 71 इंटू ओमेगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हो? देखो उसी को लगाया। अब बताओ ओमेगा क्यूब कितना है? 1। देखो ये तो ओमेगा क्यूब 1 है, हाँ 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 तो 1 इन का पावर 33 1 होगा, हाँ 1 का पावर 71 भी कितना होगा? 1। हाँ तो बचा कितना बताओ? 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा। हाँ अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है? 1 है। हाँ ध्यान से देखो बच्चे, 0 है यहाँ, तीनों का सम कितना है? 0 ना। पहले प्लस का सम तो 1 हो जाएगा ना, और 1 वहां पे बैठेगा तो हो जाएगा -1 आंसर। तो देखो फिर गलती कर रहे हो, देखो 1 को राइट में ले आओ ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हुआ, तो माइनस ऑफ -1 1 ना आया। 1 आ गया। तो देखो इसका वैल्यू इतना आता है। तो जब भी इक्वेशन ये दोनों से मिलता जुलता होगा तो याद रखो यही दो बात इस्तेमाल होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। देखो ये समझ में आया? यस सर लिख लियो। यस देखो ये था फर्स्ट कैटेगरी जिसमें कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशन में कन्वर्ट करना है, और खाली ये दो केस होगा जिसमें कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट रूट लिखना है और लिख के ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड हम इस एस्पेक्ट को यूज करते हैं। अल्फा बीटा अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। आया ना? यस सर अब देखो उसका कुछ क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, इसे मिटा दे। यस अब वो दिखाने के लिए भी मैं एक साथ 6-7 क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, लिखो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find the equation whose roots are, मान लो मैंने यहां दिया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, दूसरा दिया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, थर्ड सपोज दिया 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, फोर्थ दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, से अल्फा टू द पावर 3 बीटा टू द पावर 3, 1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus beta. A alpha plus b to the power -2, a beta plus b to the power -2. देखो ऐसे कोई भी सवाल है, अप्रोच करने का पहले हम नॉर्मल स्कूल वाला तुम्हारा मेथड सिखाते हैं। देखो ये पार्ट स्कूल में भी पूछता है। देखो ओरिजिनल इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा क्या है, और अल्फा बीटा सी बाई ए, ये दो डेटा लिख सकते हो। अब बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या जरूरत है? व्हाट डू वी नीड टू राइट डाउन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सम ऑफ रूट्स ऑफ, हाँ दो ही डेटा में चाहिए। देखो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ करेक्ट। तो पहला वाला केस अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखना,
अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, यही ना तुम्हारा सम ऑफ रूट्स हुआ, करेक्ट? तो पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बताओ, सम विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर 3 प्लस बीटा टू द पावर 3 बाय अल्फा बीटा। अब इसको निकालने के लिए अभी जो टेक्निक सिखाया उसी का इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, करेक्ट? अब बताओ ये क्या है, माइनस ऑफ बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स सी बाई ए इंटू माइनस ऑफ बी बाई ए और बाई सी बाई ए। देखो ऐसा कहोगे। अब ये क्या हो गया बताओ, 3abc माइनस ऑफ बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी। देखो यही ना आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? देखो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अब ये कट के क्या बचा, तो देखो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 3abc माइनस ऑफ बी क्यूब बाय ए स्क्वायर सी इंटू एक्स और प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। अब एलसीएम ले लो तो कितना आता है बताओ, एलसीएम तो यही आएगा। तो ए स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स और प्लस यहां पे देखो c मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक a, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। लिख लो, ये कन्वेंशनल मेथड है, स्कूल में ऐसे ही करोगे। और क्वेश्चंस भी लिख लो, ऑल 7 ऑफ देम। हो गया बच्चे? यस सर। जा सकते हैं। राइट वाला ओवर। अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हम कुछ इसी तरह का काम करेंगे। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे पहले। हाँ, बिल्कुल। अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। करेक्ट। तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 एंड दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 और ये माइनस बी बाई ए प्लस 4 यानी 4a माइनस बी बाई ए कितना आया? ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। तो मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से करेंगे और ये लिख सकते हैं। देखो हाँ
अब ये जैसे हमने लिखा, देखो ये हो गया c बाई ए माइनस 2 टाइम्स b बाई ए और प्लस 4। हाँ, तो अभी अगला इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस जो भी वो एक्स आया स्क्वायर था और फिर प्लस जो भी प्रोडक्ट आया था। देखो ये नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है जिससे कि हम लोग क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक के लिए अलग रिलेशन सिखाएंगे और वो तुम यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल स्कूल वाला मेथड है। अब मैं एक मेथड समझा रहा हूं, जितना हद तक समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो दुखी मत होना, क्योंकि तुम लोग अभी इनवर्स ऑफ फंक्शंस तो पढ़े नहीं हो, तो इसीलिए 100% समझ में आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो मेथड इन सब से कहीं ज्यादा फास्ट है। ये लिख लियो कन्वेंशनल मेथड। हाँ सर, बस एक सेकेंड। हो गया। अब यहां ध्यान से देखो ये वाले पार्ट को, मैं पहले मेथड निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो अगर ये जैसे फैक्टराइज करते हैं तो इसको 0 करते हैं, यहां देखो बोर्ड की तरफ, तो ये दोनों तुम्हारा फैक्टर जब 0 होता है तो अल्फा और बीटा रूट देता है। हाँ अब मान लो रूट तुम्हारा एक्चुअली आया एफ ऑफ अल्फा और दूसरा रूट आया फंक्शन ऑफ बीटा, करेक्ट। तो मेरे पास ऐसा दो रूट्स आना चाहिए, तो अब एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, यानी एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बीटा होना चाहिए। हाँ तो मेरे फैक्टर्स कैसे होना चाहिए? एफ इनवर्स एक्स माइनस अल्फा इनटू एफ इनवर्स एक्स माइनस बीटा और ए टाइम्स ऑफ दिस, तो एक्चुअली ऐसा फैक्टर होना चाहिए, हाँ यानी a इंटू एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर b इंटू एफ इनवर्स एक्स और प्लस c इक्वल टू 0। दिस शुड बी माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ करेक्ट। तो अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसा इक्वेशन निकालना हो जिसका रूट्स एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा है, तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को खाली एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। हाँ तो तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने आप आ जाएगा। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनवर्स निकालना नहीं आता, वो बड़ा सिंपल तरीका है। ध्यान से देखो, इसका आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। देखो ये दोनों में से तुम किसी को भी x मान लो, जिसको तुमको पसंद है। तो मान लो अल्फा प्लस 2 को x लिया, तो अल्फा कितना आया? x माइनस 2 आया। तो the equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2 will be a into x minus 2 का whole square b into x minus 2 plus c equal to 0। ये मेरा आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो a x स्क्वायर, देखो -4a, तो माइनस कॉमन ले जाओ तो 4a माइनस b टाइम्स x। अगला हो गया तुम्हारा, देखो 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। देखो क्या हमने यही निकाला है। हाँ अब देखो दूसरा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है, तो देखो 1 बाई अल्फा को x लिया, तो अल्फा 1 बाई एक्स आया। हाँ तो इस केस के लिए मेरा आंसर होगा a इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर b बाई एक्स प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इज माई आंसर। दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन whose roots are this। हाँ तो ये ऑल्टरनेट टेक्निक समझ में आया? यस सर। ये कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा फास्ट है कि नहीं? हाँ अच्छा एक और बात, ये जो है अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, हाँ क्या वो भी होगा? आएगा।
आई एम कमिंग टू इट, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो जो लॉजिक से मैंने निकाला और साथ में जो अप्लाई किया, लिख लो, मैं सभी बताऊंगा, इसीलिए तो एक साथ इतना क्वेश्चन लिया है ताकि तुम्हारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? x की जगह f इनवर्स x डाल दो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर दिया, और तो वही मेरा इक्वेशन होगा जिसका रूट्स f अल्फा f बीटा है, ठीक है? हाँ इज दिस ओवर? हाँ तो अब देखो, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जैसे रूट्स है, ठीक है? तो अगर ये इक्वेशन मुझे चाहिए तो सिंपली अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर दोनों में से किसी एक को x लो। देखो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन आई एम टॉकिंग, अल्फा स्क्वायर को x लिया तो अल्फा कितना हुआ? रूट x। अब x की जगह यहां रूट x डालो, तो देखो a इंटू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू रूट एक्स प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन आंसर तो तुमको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में देना है, तो रूट नहीं रहना चाहिए। तो अब ये इस टर्म को राइट में ले आओ, तो ax प्लस c इज माइनस ऑफ b रूट x, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ac x प्लस c स्क्वायर इज b स्क्वायर x। अब x का टर्म एक तरफ ले आओ, तो तुम्हारा आंसर फाइनल ये हो गया, ये देखो, दिस इज योर इक्वेशन whose roots will be alpha square beta square। कुछ हेजिटेशन करने का जरूरत नहीं है, जैसे सिखाएं बस वैसे ही अप्लाई करो। अब देखो अगला, जैसे अल्फा टू द पावर 3 बीटा टू द पावर 3 है, तो इसको x लिया, अल्फा कितना होता है? x का पावर 1/3। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे देखो ax का पावर 2/3, bx का पावर 1/3 और प्लस c0। तो ax का पावर 2/3, bx का पावर 1/3 माइनस c हुआ। अब होल क्यूब कर लो, अब a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हुआ बताओ? a क्यूब x स्क्वायर, b क्यूब x प्लस 3ab यानी 3ax to the power 2/3 into bx to the power 1/3, ax to the power 2/3 प्लस bx का पावर 1/3, और इसको लेफ्ट में ले आओ, c क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करके x हो गया, हाँ 2/3 और 1/3, हाँ और ये पूरा चीज कितना है? माइनस c है। हाँ तो देखो a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये हो गया माइनस c, ये तो माइनस 3abc इंटू एक्स और प्लस c क्यूब इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन आसान हो गया, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अब देखो जैसे सिक्स्थ वाला, तो मैं इसको x लूंगा, अब अल्फा निकालो, टारगेट देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, अल्फा निकाल रहे हैं और जो आ रहा है वही पुट कर दे रहे हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, तो देखो दिस माइनस दिस 2 अल्फा बाय दिस प्लस दिस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो देखो अल्फा ये आया, तो मेरा आंसर होगा a इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स और प्लस c, देखो 0 होगा। अब एलसीएम लो, कितना आया? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ c इंटू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर,
देखो दिस इक्वल टू 0 आया। हाँ अब इकट्ठा कर लो टर्म्स को, तो देखो a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ c माइनस a इंटू एक्स, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा आता है। हाँ ऐसे आता है। देखो नॉर्मल तरीके से हम करते हैं तो इतना देर में सम भी नहीं निकलता। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अच्छा ये पहले लिख चुके हो सारा? नहीं लिख रहा है। लिख लो, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हो गया बच्चे? नहीं सर नहीं लिख रहे हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? हाँ लॉजिक आ गया समझ। मैंने किया पूरा। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी एकदम सिमिलर प्रोसेस से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहले एक बात देखो, यहां पे मार्क करो, अल्फा इसका रूट है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा। तो हाँ अल्फा इन दोनों में कॉमन ले जाओ तो a अल्फा प्लस बी कितना हुआ? माइनस सी। अब इसको इधर डिवाइड करो तो माइनस अल्फा बाई सी इज हाउ मच? 1। अब स्क्वायर कर लो, अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 1 बाई ए अल्फा प्लस बी का स्क्वायर, एंड दिस इज ए अल्फा प्लस बी का पावर -2। करेक्ट? तो अब ये बताओ, ये रूट एक्चुअली अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, और ये रूट क्या है? तो ये दोनों मेरा रूट है, मतलब ये दोनों एक्चुअली रूट है। तो अब मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। देखो अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज एक्स, तो अल्फा इज सी रूट एक्स। तो अब ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स की जगह सी रूट एक्स डालो, ठीक है? तो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम ये डालते हैं तो ए सी, ये देखो सी रूट एक्स का स्क्वायर बी सी इंटू रूट एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। देखो सी का एक फैक्टर कट जाएगा, तो बचा क्या? ये आया।
अब इसका होल स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर 2ac माइनस ऑफ b स्क्वायर इंटू x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये मेरा इक्वेशन है जिसका रूट्स ये दोनों होगा, ठीक है। देखो कन्वेंशनल प्रोसेस से कहीं ज्यादा आसान होता है, हाँ तो ये टेक्निक याद रहेगा और ये टेक्निक हर किस्म के इक्वेशन में लगेगा, ये बात याद रखो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो। अगर एफ इनवर्स, एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा मान लो किसी का रूट है क्यूबिक का, तो x की जगह एफ इनवर्स x डाल दो, वो इक्वेशन मिल जाएगा जिसका रूट्स एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा है, ठीक है। चाहे 4 डिग्री का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड रिमेन्स द सेम। ओके, बात समझ में आया? यस अब देखो तीसरा कैटेगरी पे हम लोग आते हैं। एक सेकंड। यस सर। हो गया? यस सर। अब देखो थर्ड कैटेगरी का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसमें रूट्स के बीच में कोई रिलेशन दे देगा, ठीक है। यू विल बी गिवन सम रिलेशन बिटवीन द रूट्स। मान लो ऐसे बोल दिया कि वन रूट इज डबल द अदर, या रूट्स आर इन द रेशियो m:n, ठीक है, या एक रूट दूसरे का स्क्वायर है या क्यूब है या nth पावर है, ऐसे कुछ भी कंडीशन देगा। तो ऐसे हर सवाल का अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले दोनों रूट को सेम वेरिएबल में लिखोगे, ठीक है। अगर मान लो रूट बोला एक दूसरे का डबल है, तो एक को अल्फा मानो तो दूसरा रूट क्या हुआ? 2 अल्फा। अगर मान लो बोल दिया रूट्स आर इन द रेशियो 2:3, तो क्या लेंगे? एक रूट को 2 अल्फा और एक रूट को 3 अल्फा, ठीक है। तो ऐसे एज्यूम करोगे, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन इस्तेमाल करो, ओके, टू एलिमिनेट द कॉमन वेरिएबल। तुमको जो पूछा होगा वो अपने आप आ जाएगा। समझ में आया बात? अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, if one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is square of the other then find the relation between ABC. Then find the relation between ABC. अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे एक रूट हम मानेंगे अल्फा, तो दूसरा स्क्वायर है, मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। तो अब बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हुआ? और अल्फा प्लस अल्फा। देखो ये लिख सकते हैं, हाँ, ये तो वही। अब अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हुआ? c/a। हाँ, अल्फा क्यूब। तो बताओ अल्फा कितना हुआ? c/a का पावर 1/3 हुआ। अब ये ले जाके इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो अब यहां देखो c/a का पावर 1/3, c/a का पावर 2/3 और ये माइनस ऑफ b/a होगा। हाँ। देखो ये सिर्फ मैंने अल्फा निकाला यहां से और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, करेक्ट। अब a मल्टीप्लाई करो, तो c/a का पावर 1/3। अब देखो ये पावर 2 है, तो c²/a² का पावर 1/3 इज इक्वल टू -b।
अब ए अगर अंदर गया तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो ये भी देखो ए क्यूब इंटू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर 1/3 और ये माइनस बी है। हाँ अब ये कट जाएगा, देखो इसमें भी एक कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी का पावर 1/3 ए सी स्क्वायर का पावर 1/3 और प्लस बी इक्वल टू 0। देखो आता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए बी सी। अब मैं जे मेन और एडवांस में पूछा हुआ 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, देखो पैरेलली। देखो ट्रिक यही है कि दोनों रूट्स को सेम वेरिएबल में एज्यूम करना है, फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन यूज करोगे टू एलिमिनेट द कॉमन वेरिएबल। दैट इज द बेसिक प्रोसेस। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। यस सर। मिटाए से यस सर। लिखो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x square plus px plus 3 equal to 0 where p is positive. If one root of the equation 3x square plus px plus 3 equal to 0 is square of the other then find the value of p. Then find the value of p. p देखो अननोन है ना यहाँ। तो अब देखो ये तुम कहोगे कि अब ये क्वेश्चन कर लिए तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, और ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो देखो एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। अब बताओ सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? b/3। ये पहला इक्वेशन हो गया। यस। हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ? स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा c/a c/3 तो इज इक्वल टू 1। अब अल्फा टू द पावर 3 1 आया। अब देखो उसके बावजूद 99.99% पीपल गलती करते हैं इसमें। देखो गलती कहाँ करते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर दो तुम यहाँ, अल्फा इक्वल टू तुम कहोगे 1 है, 1 पुट करो तो 2 इज इक्वल टू माइनस p/3 यानी p -6 आ गया। करेक्ट, लेकिन तो गलत आंसर आया कि नहीं? हाँ। अब तो वही सोच में पड़ गए। लेकिन अब यहाँ देखो -1 का क्यूब थोड़ी 1 होता है। अच्छा हाँ। अब देखो इसको ये लिखेंगे, अब फैक्टराइज करो तो क्या ऐसा आता है, अल्फा -1 0 क्या देता है, अल्फा इक्वल टू 1, और दूसरा ऑप्शन है दिस इज इक्वल टू -1। तो देखो दो केसेस प्रोबेबल है यहाँ। हाँ, दो केसेस प्रोबेबल है। अब ये अगर पुट करते हैं अल्फा अगर 1 हुआ तो p -6 हुआ जो कि रिजेक्टेड होगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अगर तुम्हारा -1 हुआ तो अब देखो -1 इज माइनस ऑफ p/3 तो p कितना आ गया? p आ गया। और ये एक्सेप्टेबल है। हाँ। तो अब इसीलिए देखो क्या जो अक्सर सबसे आसान दिखे ना, समझो उसमें कुछ ना कुछ लोचा है। जैसे यहाँ सबसे आसान दिख रहा है अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देखो समझ में आया बात? तो थोड़ा सा केयरफुल रहना जेईई मेन या एडवांस के क्वेश्चन में। और इसीलिए देखो, और वो तुमको यही पता चल जाएगा क्वेश्चन से, क्योंकि p आया नेगेटिव, चाहिए मुझे क्या, पॉजिटिव। अब देखो एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखो इसी में, इसीलिए हम अभी तक इसको नहीं मिटाए हैं। ये वाला लिख लो पहले, समझ में आ रहा है ना? देखो रिलेशन बिटवीन द रूट्स जब भी दिया है, चाहे जैसे भी दे, ठीक है, करना तुमको उसी तरीके से। मेथड इज
going to be the same. Assume both the roots in terms of same variable. Use sum of roots and product of roots to eliminate the common variable. Okay. चलो अगला सवाल लिखो. If one root of the equation ये वाला ax square plus bx plus c equal to 0 is nth power of the other one, then find the relation between ABC. Then find the relation between ABC. ABC. हाँ, अब देखो ये जे एडवांस का क्वेश्चन था. अब यहाँ देखो मैंने अभी स्क्वायर लेके सिखाया था. अब स्क्वायर सीखे हो तो nth पावर में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए. देखो क्या ये दोनों रिलेशन लिख सकते हैं? n+1 equal to यानी अल्फा कितना हुआ बोलो? अल्फा इक्वल टू p by a. हाँ 1 by n अब plus 1. ये वैल्यू ले जाके बस यहाँ पुट कर दो. तो c by a का पावर 1 by n plus 1, c by a का पावर n by n plus 1, and that is minus b by a कहेंगे. मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, a को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो n प्लस 1th रूट के अंदर अगर a जाएगा तो क्या लिखेंगे? a to the power n plus 1. करेक्ट. तो देखो ये पहला टर्म मेरा ये बन जाएगा. देखो ये पावर n है अंदर ले गए तो a to the power n plus 1 c to the power n by a to the power n whole to the power 1 by n plus 1 is minus b. So what do you get here? A to the power n into c to the power 1 by n plus 1, ac to the power n to the power 1 by n plus 1 and plus b equals to 0. देखो ऐसा कहेंगे. देखो आसानी से आया कि नहीं? अब देखो एक और मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. क्वेश्चन लिख लो पहले. हाँ बस एक सेकंड. देखो 2x square plus 3px plus 4 minus p equal to 0. Find the value of p for which roots of this equation are in the ratio 2:3. Are in the ratio 2:3. ठीक है. तो देखो जब ऐसे बोलेगा तो तुम एक रूट को मान लो 2 अल्फा और अगला रूट को मान लो 3 अल्फा. क्यों? देखो रूट्स 2:3 रेशियो में है. तो अब बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हुआ? 5 alpha 5 बार हो जाएगा minus 3 by 2. 3p by 2. तो अल्फा कितना हुआ? -3p by 10. यस और नो? Yes sir. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा into 3 अल्फा that is 4 minus p by 2. तो देखो यहां से 6 अल्फा स्क्वायर is 4 minus p by 2. अब अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे कितना हुआ? 6 into 9p square by 100 is equal to 4 minus p by 2. करेक्ट? देखो ये वाला 2 इसमें से कट गया तो 50 बचा और ये हो गया 3, ये हो गया 25. तो 27p square is 25 into 4 minus p. ओके.
अब देखो ये क्वाड्रेटिक से क्या तुम पी स्क्वायर निकाल के पुट कर सकते हो? देखो इसका 2 रूट होगा ना, तो p का 2 वैल्यूज आएगा। तो देखो क्या मेथड में कोई बदलाव हुआ? नो सर। रेडी? यस सर। अब देखो सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के ऊपर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए, मैं एक दो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी हम लेके बता रहे हैं। रेडी टू राइट? लिखो फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which remain unchanged, which remain unchanged even if their roots are squared, even if their roots are squared. देखो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेते हो तो उसका कुछ रूट्स है अल्फा बीटा, तो अगर हम अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर कर दें और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर कर दें तब भी रूट वही होगा। तो ऐसा कितना इक्वेशन पॉसिबल है? तो देखो लॉजिक काफी सिंपल है। देखो अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो मेरा इक्वेशन ये होगा। नाउ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दे शुड बी आइडेंटिकल, है ना? देखो रूट्स को स्क्वायर कर दिया तो ये दोनों इक्वेशंस, राइट, बोथ इक्वेशंस शुड बी आइडेंटिकल। यही ना पूछा है कि ऐसा कितना पॉसिबल है। तो आइडेंटिकल होने के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होना चाहिए। हाँ एक होना चाहिए, और ये अल्फा इंटू बीटा शुड बी अल्फा स्क्वायर, करेक्ट? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब पहले इस इक्वेशन पे आओ तो देखो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर इज 0। अल्फा बीटा कॉमन ले आओ तो ये कितना है? 0। यानी अल्फा बीटा शुड बी 0 और 1। हाँ क्यों? 1 तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा कि हाँ 1 समझ जो में आया है बात? 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। देखो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ अब हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1। इफ अल्फा बीटा इज 0, अब देखो यहां पुट करो तो अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या पॉसिबल है यहां से बताओ? अल्फा प्लस बीटा या तो 0 होगा और 1 होगा। 0 और 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों अगर 0 0 लिए तो इक्वेशन क्या हुआ? दैट मीन्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा अगर 1 लिए तो देखो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो सोच के खुद देखो, इसका दोनों रूट 0 0 हुआ तो 0 का स्क्वायर 0 ही ना रहता है। तो इक्वेशन बदलेगा अगर रूट स्क्वायर कर देंगे तो। नहीं बदलेगा। अच्छा इसका रूट्स क्या है? 0 एंड 1। तो रूट्स को स्क्वायर भी कर दोगे तो भी इक्वेशन वही ना रहेगा। वही रहेगा। अब देखो केस 2। तो देखो यहां से 2 इक्वेशन निकला, अब 1 लो अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा अगर तुम्हारा 1 है, अब यहां पुट करो ये, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज 2 और -1। देखो 2 वैल्यू यहां पे भी आता है।
तो एक बार 2 और 1 लो तो देखो इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इसका रूट्स दोनों क्या है, 1 1 है कि नहीं, हम्म, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, हाँ, यानी ये भी सही है, सेटिस्फाई करता है मेरा कंडीशन को। -1 लो तो देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो अभी अभी सिखाया है, इसका रूट्स क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हम्म, और इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 कितना हुआ, ओमेगा, हम्म, तो रूट सेम रहता है। तो देखो नंबर, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल बी देयर, 4 4, क्वाड्रेटिक। तो देखो यहां भी हम वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज कर रहे हैं, हम्म, समझ में आया कि नहीं, ओके। हाँ, लिख लिए हो? नहीं एक सेकंड रुको। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, चलो लिखो, फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। रेडी? हाँ, एक सेकंड बस। हाँ, लिखो, if alpha beta are roots of, if alpha beta are roots of the quadratic equation हम्म, lambda times x square minus x plus 5 equal to 0, ठीक है, if आगे लिखो, if lambda 1 and lambda 2 are the two values of lambda for which alpha by beta or plus beta by alpha is equal to 4, then find the value of lambda 1 by lambda 2 plus lambda 2 by lambda 1, ठीक है। देखो ये भी वही है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ही एप्लीकेशन है। देखो पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन दिया है अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। देखो क्या इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो तो ऐसे ही होगा। अब ये देखो क्या ये लिख सकते हैं, हाँ, हाँ, अब ये दोनों यूज करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो सिंस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज 4, अल्फा स्क्वायर प्लस हाँ तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा ये लिख सकते हैं। लिख तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, देखो ये 4 होगा। हाँ, तो इसमें वो लैम्डा के टर्म्स में लिख सकता है अल्फा बीटा को भी। हाँ बिल्कुल,
तो इसका होल स्क्वायर हाँ माइनस 5 बाई लैम्डा बाई 5 बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये नीचे का लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, मुझे जो आएगा पूरा नहीं कटेगा, देखो एक लैम्डा स्क्वायर आएगा तो 5 लैम्डा बच जाएगा। और एक लैम्डा से कट जाएगा, तो दिस माइनस ऑफ 10 लैम्डा इज इक्वल टू 20 लैम्डा। देखो आया ना। लैम्डा। हाँ आगे इसको मेरे ख्याल से करने हैं। अब चूंकि ये देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसी का ना रूट है। देखो ये दो वैल्यू, तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। अब बताओ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 32 है, ओके हाँ ठीक है। और ये कितना हुआ 1। हाँ 1 तो अब बताओ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू कितना लिखोगे? क्या ये लिख सकते हैं? हाँ यार, हाँ ये हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय दिस। अब बताओ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 32 का स्क्वायर यानी कितना हुआ 1024। हाँ 1024। तो देखो इसका वैल्यू 1022 है। हाँ देखो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो लिख लो फटाफट।